हमारा बायो का पहला चैप्टर जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि जीवन लाइफ क्या होती है। ठीक है, लाइफ स्पैन। ओके, इसमें जो है जीवन अवधि का बिल्कुल विस्तार रूप से बताया जाएगा। जीवन अवधि कहते किसे हैं? जीवन अवधि उस मोटा मोटा समझ लीजिए, पहले हम समझा रहा हूँ। जीवन अवधि, व्हाट इज लाइफ स्पैन? जो जीव है वो जीने से, ठीक है, जन्म से लेकर, ठीक है, मृत्यु तक जितना उस बीच में समय व्यतीत किया है उसे ही जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। उदाहरण, हाथी जो है 75 वर्ष। इसमें साफ साफ एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है, इसमें ये होता है कि जो जीव के जीवन अवधि का जीव आकार से कोई मतलब नहीं होता है, कोई सहसंबंध नहीं होता है। जो अब हाथी इतना बड़ा होता है तब भी 75 वर्ष का, उसी जगह पे कुत्ता जो है उससे छोटा हो नहीं, देखो हाथी 75 वर्ष का है, उसी जगह पर तोता देखो छोटा है तब भी 140 वर्ष है। आप आकार से कुछ मतलब नहीं होता है। जो आकार से, बहुत लोग आकार से बताएं तो आकार से कुछ नहीं होता है, आकार से सहसंबंध कोई नहीं है। इसका ये होता है कि उनकी आयु जो है पहले से ही निर्धारित है। तोता की 140 वर्ष, कौवा की उसी जगह, तोता और कौवा देखो ये 15 वर्ष का है। ठीक है, इसी तरह सभी का एनसीईआरटी बुक से दिखाया जाएगा आप सब लोगों को। ठीक है, अमीबा अमीबा बताएगा। अमीबा एक अमर प्राणी है। यह प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा जगत आपने फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लिया होगा, हमें आशा है। अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु है वो नहीं होती, क्योंकि अमीबा जो है वो किसी भी तरफ वो अपना बना सकता है आकार उसका। अमीबा जानते ही हो, ऐसे ऐसे होता है ये। ठीक है, अब जनन जो है, रिप्रोडक्शन, ये जनन है क्या? इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो इसमें होता है जीवों द्वारा अपने समान नए जीव या छोटे जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। साफ साफ है, जीवों द्वारा अपने जो समान जीव या छोटे जीव को यहाँ जन्म देना जनन कहलाता। ठीक है, और जनन क्यों आवश्यक है? लो, अब जनन आवश्यक क्यों है? जनन तो करता है पर जनन आवश्यक क्यों है? जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवों का अस्तित्व बनाना, जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। साफ साफ है, जीवों द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। जनन का उद्देश्य, जनन का आखिर उद्देश्य क्या होता है, ये भी तो पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपको मेन इम्पोर्टेंट नीट में भी सहायता मिले, वही प्रश्न जो हैं वो बताए जा रहे हैं। जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए इस जनन का उद्देश्य है। यही जनन का उद्देश्य है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है दूसरे पीढ़ी में जीवों की निरंतरता मतलब लगातार बनाए रखने के लिए इसका उद्देश्य जनन जरूरी है। जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार के होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला लैंगिक जनन है, दूसरा लैंगिक जनन है। ठीक है, नोट, यहाँ पे लैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं और उसे असंग जनन भी कहते हैं। जो अलैंगिक जनन है उसमें पूछ लिया जाए कि पादपों में अलैंगिक जनन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो असंग जनन भी कहा जा सकता है। असंग जनन भी होता है, एकल जीव, अलैंगिक जनन, असंग जनन सब बराबर होता है। ठीक है, आप सब लोग घबराइए मत, हम एक एक पॉइंट बताएंगे। ठीक है,
अब अलैंगिक जनन, जिस जनन में एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सही बात है, जो ये एकल बता दिया गया है यहीं पे देखो, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनन भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका मतलब है एनसीईआरटी के हिसाब से लिया गया है, एनसीईआरटी, ठीक है, यह एनसीईआरटी से लिया गया है ये वाला, और वो ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनन भाग लेता है या एक युग्मक गैमेट बोलते हैं कि उपस्थित अथवा अनुपस्थित में नए जीव का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन एक जनकीय प्रक्रिया है, एक जनक प्रक्रिया है, ठीक है। अब पादपों में अलैंगिक जनन के लिए असंजनन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मेन पॉइंट है, ये असंजनन मेन पॉइंट है, ठीक है। अलैंगिक जनन के विशेषताएं, आखिर अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या हैं? इसमें विशेषताएं आए, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। दूसरा, इसमें प्राप्त संतानें एक समान होती हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन, इसमें मेन पॉइंट क्लोन उठा लीजिए, ठीक है, क्लोन कहते हैं। इनमें प्रायः युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मक मतलब जानते हो ना, डबल युग्मक, ठीक है। युग्मक संलयन अर्थात निषेचन नहीं होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में समसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें साफ साफ दिखाई जा रहा है, क्योंकि दो जनक होते हैं तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें एकल ही जीव प्रक्रिया करते हैं तो समसूत्रीय विभाजन होगा, वो तो साफ साफ ही है। इसमें अलैंगिक जनन की क्रिया सरल व तीव्र विधि है, ठीक है। नोट, समसूत्रीय विभाजन से जनक में प्राप्त संतान की कोशिकाएं समान होती हैं। जैसे हमारे पास जनक हैं यहाँ पे आनुवंशिक, ठीक है, तो दो आनुवंशिक हैं तो एक इधर ये संतानें प्राप्त होंगी। अलैंगिक जनन में संतानें सेम प्राप्त होंगी, ये नहीं है कि डबल अलग अलग, क्योंकि एक एकल ही इसमें भाग लेते हैं ना, जब एक ही भाग लेंगे, जनक एक ही भाग लेगा तो अलग अलग गुड़ाएंगे नहीं, ठीक है, जीन आएगी नहीं, आनुवंशिक आएगा नहीं, इसीलिए सेम रहेंगी संतानें, जनक जैसा होगा वैसे ही संतानें होंगी। क्लोन मतलब, क्लोन शब्द जैसे बाजार में अब एप्पल का क्लोन आया है, क्लोन मतलब डुप्लीकेट, ठीक है, सेम टू सेम। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें जो आपस में और जनक से आकार की व आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, क्लोन कहलाती हैं। साफ साफ ये कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो आपस में और जनक से आकार की आनुवंशिक रूप से समान होती हैं। देखो अभी बताया, बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं, इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अपेक्षाकृत सरल जीवों में जनन की समान विधि अलैंगिक जनन होता है। शैवाल कवक, जैसे एक शैवाल है और एंड कवक है आदि, ठीक है। निम्न श्रेणी के जीव जीवाणु शैवाल प्रोटोजोआ अनुकूल परिस्थितियों में जनन की अलैंगिक विधि का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट आपको लिखना होगा, हाँ, आपको स्किप कर के रोकना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सेकंड फैक्ट है, उच्च श्रेणी के पादपों द्वारा जनन की दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। जो उच्च श्रेणी हैं, जैसे निम्न होती हैं, मध्य होती हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप हैं जनन की दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उच्च श्रेणी के जीव जंतु में केवल लैंगिक जनन विधि उपयोग करते हैं। जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में दो लोग प्रक्रिया होती है इसमें। अलैंगिक जनन की विधियाँ, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,